हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ऐसी धमाकेदार ट्रिक बनाई है जो आप इजीली लर्न कर पाएंगे, और अगर आपने बीच में स्किप की तो आप इजीली लर्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इस सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य लर्न हो जाए, और इनके नोट्स भी बना लें ताकि आप एग्जाम टाइम पर इनकी रिविजन कर पाए। वेरी इंपॉर्टेंट है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। वाक्य के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। एक एक करके इन्हें समझते हैं। फर्स्ट है सरल वाक्य, साधारण वाक्य। अब समझते हैं इसकी ट्रिक कि जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है। सरल वाक्य कौन से होते हैं? जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है। सरल वाक्य जिन वाक्य में एक क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है, वो क्या कहलाते हैं? साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है खाली और एक ही कर्ता होता है, उसे क्या कहा जाता है? साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहा जाता है। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहते हैं। और इसमें क्या रहता है? इसमें एक उद्देश्य रहता है और एक विधेय रहते हैं। जैसे हम ट्रिक देखते हैं इसकी, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहते हैं। सरल वाक्य किसे कहा जाता है? जिसमें खाली एक उद्देश्य हो या एक विधेय हो या एक कर्ता या एक क्रिया हो, उसे क्या कहा जाता है? सरल वाक्य कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? कि एक उद्देश्य और एक विधेय रहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसके सरल वाक्य को। जैसे कि बिजली चमकती है, तो इसमें उद्देश्य क्या है? बिजली, और चमकती है मतलब क्रिया कर्ता क्या है? चमक रही है। क्या चमक रही है? बिजली। पानी बरसा, पानी जिसमें एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है, उसे सरल वाक्य कहा जाता है। इन वाक्यों में एक एक उद्देश्य अर्थात कर्ता और विधेय अर्थात क्रिया है, उसे सरल वाक्य। जिसमें एक कर्ता और विधेय होता है उसे क्या कहा जाता है? सरल वाक्य। जिसमें एक ही क्रिया हो, एक ही कर्ता हो, उसे सरल वाक्य कहा जाता है। नेक्स्ट है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या है? जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले। मिश्रित वाक्य क्या हुआ? जिसमें एक वाक्य से अधिक वाक्य मिले और एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, मिश्रित वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रित वाक्य क्या है? कि जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों या एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य, मतलब जो बचे हों उन्हें क्या कहा जाता है? आश्रित उपवाक्य। और इन्हें क्या कहा जाता है? मिश्रित वाक्य ये कहलाते हैं, जिसमें एक से अधिक वाक्य हों। और सरल शब्दों में समझे तो हम इसे, जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएं हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। सरल शब्दों में क्या है? कि जिसमें मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रिया हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। और दूसरे शब्दों में मिश्रित वाक्य को आप कैसे कैसे समझ सकते हैं? जिसमें जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, आदि, यद्यपि, तो, तथापि आदि से मिश्रित मिले जुले। मिश्रित मतलब क्या होता है? मिले जुले हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहा जाता है। जिन वाक्यों में ये मिले हुए हों, उतना, जैसे, तो आप क्या समझ सकते हैं? वो मिश्रित वाक्य। आप आसानी से इन्हें समझ सकते हैं इन वर्डों के आधार पर, जिसमें मिले जुले वर्ड हों। कौन कौन से हो सकते हैं वो? क्योंकि, जितना, जैसा। जब भी ये वाक्य आ रहे हैं मिश्रित वाक्य में, एग्जाम्पल में, तो आप इजीली इसे समझ सकते हैं। तो मिश्रित वाक्य क्या हो गया? कि जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले उसे क्या कहा जाता है? मिश्रित वाक्य कहा जाता है। के माध्यम से समझ सकते हैं कि मिश्रित वाक्य होते क्या हैं, कैसे इनको एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। जैसे, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, मतलब आपको विश्वास है कि भारत जीतेगा। तो की क्या है हमारा? की क्या है हमारा? मिश्रित वाक्य, जो एक से अधिक वाक्यों को मिला रहा है। क्या है? कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। तो की क्या है हमारा? मिश्रित वाक्य, जो मिले जुले हैं, जो मिलजुल कर बना रहा है सेंटेंस को। और वर्ड समझते हैं और सेंटेंस देखते हैं इसके। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। तो जो क्या है हमारा? मिश्रित वाक्य, जो मिले जुला कर शब्दों को बना रहा है। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है।
तो मिश्रित वाक्य एक से अधिक वाक्य को जो जोड़ता है उसे मिश्रित वाक्य कहा जाता है। और उसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे उतना, जितना, इधर, तो, जो कि, क्योंकि, तो ये हमारे क्या है, मिश्रित वाक्य है। तो इसमें हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी इसे समझ सकते हैं कि सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। तो उपयुक्त वाक्यों में मेरा दृढ़ विश्वास है, तो ये क्या है हमारा वाक्य, और क्या जोड़ा है मिश्रित की, तथा सफल वही होता है उपवाक्य है। और भारत जीतेगा तथा जो परिश्रम करता है गौण उपवाक्य है, इसीलिए मिश्रित वाक्य है। उपयुक्त वाक्यों में मेरा दृढ़ विश्वास है कि तथा सफल वही होता है मुख्य उपवाक्य, सफल वही होता है क्या हमारा उपवाक्य है, और भारत जीतेगा क्या है हमारा उपवाक्य, गौण उपवाक्य, इसीलिए ये क्या है मिश्र वाक्य है। अब नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हो तो उसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहा जाता है कि दो या दो से अधिक जो उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, तो ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो इस संयुक्त वाक्य को हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे उसमें लगा हुआ होगा एग्जाम्पल में, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि से जुड़े हों उन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों तो उसे क्या कहा जाता है, संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे दूसरे शब्दों में क्या है, दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों जैसे कि तथा, या अथवा, इसलिए, फिर भी, परंतु, लेकिन, पर आदि, इन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है, जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्रित वाक्यों का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे क्या कहा जाता है, संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं संयुक्त वाक्य को। वे सुबह गया और शाम को लौटा, क्या पता चल रहा है इसमें संयुक्त वाक्य का, और क्या है हमारा संयुक्त वाक्य कि वे सुबह गया और क्या जोड़ा है हमारा, और शाम को लौट आया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। किंतु क्या है हमारा संयुक्त वाक्य, तो उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो संयुक्त वाक्य क्या हो गया इसमें, किंतु, और वे सुबह गया और शाम को लौट आया, तो और क्या है हमारा संयुक्त वाक्य। आई होप आप संयुक्त वाक्य भी समझ गए होंगे। और संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अवयव द्वारा संयुक्त हो। क्या होता है संयुक्त वाक्य, जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो और अथवा मिश्र वाक्य अवयव द्वारा संयुक्त हो। इस प्रकार के वाक्य लंबे और आपस में उलझे होते हैं। अब देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर उदाहरण। इस वाक्य का दूसरे वाक्य में रचना की दृष्टि से रूपांतरित होना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है कि इस वाक्य का जो दूसरे वाक्य में रूपांतरित हो रहा है उसे रूपांतरण कहते हैं। सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य तथा मिश्रित वाक्य में, संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य तथा मिश्रित वाक्य में, मिश्र वाक्य का सरल वाक्य तथा संयुक्त वाक्य में। ये मैंने कराया कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य तथा मिश्रित वाक्य में क्वेश्चन बन सकता है, या संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य तथा मिश्रित वाक्य में भी क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड है मिश्रित वाक्य का सरल वाक्य तथा संयुक्त वाक्य। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है। सरल वाक्य, राधा नाचती गाती है। जो राधा है वो नाचती भी है और गाती भी है, तो ये क्या हो गया हमारा सरल वाक्य। तो सरल वाक्य कौन सा होता है, जिसमें एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है, उसे क्या कौन सा कहा जाता है, सरल वाक्य कहा जाता है। संयुक्त वाक्य, राधा नाचती है और गाती है, तो जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और। संयुक्त वाक्य कौन सा हो गया कि राधा नाचती है और गाती है, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट देखते हैं सरल वाक्य, बादल घिरते ही मोर नाचने लगे। जैसे ही बादल घिरा तो क्या करने लग गए, मोर नाचने लग गए। और अगर हम संयुक्त वाक्य में बनाएंगे तो क्या बनेगा, बादल घिरे और मोर नाचने लगे।
तो संयुक्त वाक्य जो वर्डों को जोड़ता है, मतलब एक से अधिक वर्डों को जो जोड़ा है, तो वो क्या हो गया हमारा संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य क्या है? बादल घिरे और मोर नाचने लगे। नेक्स्ट है सरल वाक्य। राधा नाचती गाती है। जो राधा है नाचती गाती है। अगर हम मिश्रित वाक्य में बनाएं तो इसे जो नाचती गाती है वे कौन है? राधा है। तो जो क्या है हमारा? मिश्र वाक्य। जो नाचती गाती है वे कौन है? राधा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सरल वाक्य। तुम पढ़कर सो जाना। तुम पढ़कर सो जाना, ये हमारा सरल वाक्य हो गया। मिश्रित वाक्य क्या हो गया? जब तुम पढ़ लोगे तब सो जाना। तो तब क्या है हमारा? मिश्र वाक्य। और जब क्या है हमारा? मिश्र वाक्य। जब तुम पढ़ लोगे तब सो जाना। जोड़ने का काम किसने किया? जब ने और तब ने, कि जब तुम पढ़ लोगे तब सो जाना। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। सरल वाक्य। अंकित की कलम छूटकर गिर गई। जो अंकित की कलम थी वो क्या होगा? छूटकर गिर गई। ये हमारा सरल वाक्य हो गया। अगर हम मिश्रित वाक्य में बनाएंगे तो इसे जो कलम, जो क्या है हमारा? मिश्र वाक्य। जो कलम अंकित से छूटी वे गिर गई। तो जो छोटी थी अंकित से कलम, वे क्या हो गई? वो गिर गई। तो सरल वाक्य। आई होप फ्रेंड्स सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य आपको इजीली समझ में आ गया होगा। मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से आपको संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य समझाया। अगर इस वीडियो को आप पॉज करके देखेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो आप इजीली कवर कर पाएंगे। और इसके आप नोट्स बना लें ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में इसकी रिवीजन कर पाएँ और आप इजीली